आफ्टर सीएमए प्रैक्टिस और जॉब। देखिए मैं यहाँ पर भी आपको बताता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनना, एक और आपको अपना अनुभव शेयर करता हूँ, ध्यान से सुने। देखो सीएमए बनने के बाद मेरे को ये सवाल एक बच्चे ने पूछा, इसका नाम है भावेश जेठलिया, कि सर सीएमए बनने के बाद मेरी क्या। हेमंत ये क्वेश्चन थोड़ी देर बाद रिपीट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, अभी मैं उनका जवाब दे रहा हूं कि सीएमए बनने के बाद प्रैक्टिस या जॉब। देखो ध्यान से सुनना, सबको अपने बेसिक नेचर के बारे में पता होता है, और जानते हैं हमसे ज्यादा हमारे माता पिता को पता होता है हमारे बेसिक नेचर के बारे में। अब आप कह रहे हो कि सर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए जॉब। देखो आप पहले ये देखो कि आपके अंदर ईगो का लेवल क्या है, अगर आप सुन सकते हैं बॉस की डांट रोज सुनने हो, ये मान के चलना रोज डांटेगा वो, आप में इतना लेवल है, फिर घर में आके बीबी की भी डांट सुन सकते हैं, है ना। अगर आप में इतना टेम्परामेंट है तो आप जॉब में जाइए। आपको लगता है नहीं जी मैं नहीं बॉस की, मैं तो अपना खुद बॉस बनना चाहता हूं, तो फिर आपका ऑप्शन ही नहीं बचा, फिर तो आपको प्रैक्टिस में जाना है। लेकिन प्रैक्टिस में जाना है तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। देखिए जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं दोस्त, तो क्या होता है, जैसे अभी आप फाइनलिस्ट हैं, आप फाइनल के एग्जाम देंगे। जिसने प्रैक्टिस में जाना है उसको एक तो व्यवहारिक बहुत होना चाहिए। अब व्यवहारिक कैसे होता है मैं बताता हूं। आपने देखा होगा दो प्रकार के लोग होते हैं, एक का चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आता, नाना पाटेकर स्टाइल, और दूसरे के चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। मैंने हमेशा एक बात बोली है, स्माइलिंग फेस विन द रेस, स्माइलिंग फेस विन द रेस। तो एक तो स्माइलिंग फेस रखें आप हमेशा, किसी से बात करते हुए स्माइल। पर देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी की डेथ में गए और वहां भी ऐसे यूं स्माइल कर रहे हो, देखिए वो तो सिचुएशन के हिसाब से करना होगा, है ना। तो यहाँ पर स्माइलिंग फेस विन द रेस का मतलब आप स्माइलिंग फेस में रहेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, एकदम चीयर अप रहते हैं। तो आप जानते हैं रास्ता चलता भी अगर किसी ने मान लो एड्रेस पूछना है, 4 लोग खड़े हैं उसके सामने, और उनमें से आपका चेहरा दिख रहा है कि स्माइलिंग है बंदे का, मैं गारंटी देता हूं आपसे पूछने आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मुस्कुराहट ने, आपकी स्माइल ने एक अनजान व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो ध्यान रखिएगा जब आप प्रैक्टिस की सोच रहे हैं तो आपके अंदर एक स्माइल होनी चाहिए, लोगों से बात करने की कला होनी चाहिए, और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात जानते हैं क्या होनी चाहिए, सुनने की शक्ति होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुन सकें। देखिए ध्यान रखना, ध्यान से सुनना मेरी बात, बोलना हर कोई चाहता है, सुनना बहुत कम चाहते हैं लोग। बोलना हर कोई चाहता है, सुनना कम चाहते हैं, और जो सुन लेता है लोग उसे पसंद करते हैं। तो इसलिए बातचीतों में इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लिसनर बने, और फिर सारा सुनने के बाद 2 मिनट में एक ऐसी बात बोले कि सारे सुन के बोले वाह यार क्या बोला है, मजा आ गया यार, और आपको आके बोले वाह यार क्या बंदा है यार, ये भाई साहब मजा आ गया आपसे मिलके। बस आपने, जितने लोगों ने आपको ये बोला, सारे आपने दिल जीत लिए। और दिल जीतने का फायदा क्या होगा, जब आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, प्रैक्टिस में जाएंगे, तो देखिए प्रैक्टिस के बाद क्या होता है, हमें लोगों से मिलना होता है। तो हमारे जैसे अभी आपके IOTP के दोस्त हैं, आपने शायद व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा या कुछ बनाया होगा, तो वहां पर अपनी दोस्ती यारी की बात करें। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो आपके 15-20 दोस्त ऐसे भी होंगे जो आपके बड़े जानने वाले क्लोज होंगे। अब देखिए जितने भी आज IOTP में, जरूरी नहीं है कि वो सारे एक दूसरे को जानते हो, बट लेकिन अगर हम मिलते हैं तो मिलने से धीरे धीरे हम जानना शुरू हो जाते हैं। हम अपने कोई विचार, मान लो व्हाट्सएप ग्रुप में कोई विचार भेजते हैं, तो सामने वाला रीड करता है कि बंदे की सोच क्या है। मैंने आपको बोला ना, एक मैसेज आया बस, इन द बार ऑफ ईगो लूजर्स ऑलवेज विन, देखना आप एक लाइन में काम खत्म। तो सामने वाला समझता है चीजों को। तो जब आप इस तरीके से लोगों से व्यवहारिक हो जाएंगे, लोग आपकी तारीफें करना शुरू करेंगे। देखिए हम लोगों को, लोग हमारी तारीफ करें, हम इसे खरीद नहीं सकते, हम खरीद नहीं सकते। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम चले जाएं और बस महफिल में हमारे जाने के बाद लोग बोले यार क्या बोलता है यार। और जानते हैं जब ऐसे व्यक्ति की डेथ होती है ना, तो शमशान घाट में मेला लग जाता है दोस्त, और यही बस उसने पूरी जिंदगी में कमाया होता है। देखिए जाना सबने है, वहां पर कोई नहीं रुकने वाला। पर कितने लोग उसे अंतिम यात्रा में छोड़ने जा रहे हैं, पूरी जिंदगी की कमाई बस वही होती है उसकी।
तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको बहुत व्यवहारिक होना है, और साथ के साथ जब आपके दोस्त बन जाते हो तो देखिए फायदा बताता हूँ क्या होता है। सपोज मैं इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा दोस्त जीएसटी की प्रैक्टिस करता है, एक दोस्त मेरे एक्साइज की प्रैक्टिस करता है और एक दोस्त मान लो मेरी कस्टम की प्रैक्टिस करता है। अब मान लो मेरे पास कोई आता है फॉर एग्जाम्पल कि संजीव जी मुझे जीएसटी का काम करवाना है, मतलब मेरा कोई क्लाइंट है या मान लो कोई मुझे जानने वाला आके मिलता है, संजीव जी मुझे जीएसटी का काम करवाना है। अब देखो मैं तो जीएसटी का काम करता नहीं है, मैं तो इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का काम करता हूँ मान लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने सबसे अच्छे व्यक्ति को फोन में ढूंढना शुरू करूंगा जीएसटी प्रैक्टिस, क्योंकि आजकल लोग नंबर सेव कैसे करते हैं फोन में, जीएसटी श्यामलाल, प्यारेलाल, कन्हैयालाल, ये सब नाम इस तरीके से। तो मैंने जीएसटी डाला तो मेरे फोन में जीएसटी प्रैक्टिस की एकदम लिस्ट खुल गई। अब मैंने देखा अच्छा ये पता चला रामलाल सबसे अच्छा बंदा है, मेरे को बड़ा बढ़िया लगा। बस मैं अपने इस क्लाइंट को रामलाल का नंबर दूंगा और अपने दोस्त को रामलाल को भी बोलूंगा, रामलाल फलाना क्लाइंट आएगा, देख लियो यार कैसा। तो जानते इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस और बढ़ती है। तो ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करने वाले को तो व्यवहारिक होना ही पड़ेगा, उसे अपना एटीट्यूड साइड में रखना होगा। एटीट्यूड वाला व्यक्ति प्रैक्टिस मेरे हिसाब से शायद नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ ये जो अभी सवाल पूछा था विशांत जी ने, वो एकदम शायद उनको जवाब मिल गया होगा।